उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उद्यान भवन में हुए करीब 600 करोड़ के घोटाले में सीबीआई की जांच अब होनी है। हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया है और बड़ी बात यह है कि सीबीआई जांच के आदेश में बीजेपी विधायक का भी नाम है। रानीखेत के बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का जिक्र सीबीआई जांच के ऑर्डर में आया है। विधायक के भाई सतीश नैनवाल को भी पौधे मिले हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर में 2402 पौधों का जिक्र है। आपको बता दें कि उद्यान विभाग में सेब के पौधों में भी घपला हुआ है। रानीखेत के चौबटिया में उद्यान विभाग का निदेशालय है। हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग के घोटाले में जो सीबीआई जांच का आदेश दिया है उसमें बीजेपी के रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल का नाम भी सामने आया है। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 देहरादून में विधायक हॉस्टल में उनके आवास पर उनका पक्ष जानने पहुंचा, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं है। जैसे ही प्रमोद नैनवाल से फोन पर या आमने सामने संपर्क हो पाएगा तो हम उनका पक्ष भी बताएंगे। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि विधायक का नाम अगर इसमें आया है तो सीबीआई इस मामले को जब जांच करेगी, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर उद्यान विभाग में विधायक का नाम आने से कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कैंपस में राकेश राउत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। न्यूज 18 की खबर के बाद रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल ने फोन पर संपर्क किया। उन्होंने कहा कि एप्पल मिशन सरकार की स्कीम है जिसके तहत इनके भाई सतीश नैनवाल ने भी सेब के पेड़ लगाए हैं, जो कि एक किसान हैं। प्रमोद नैनवाल ने कहा कि करीब 60 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने इस मिशन की तारीफ में लिखा। ऐसी ही तारीफ उन्होंने भी की, लेकिन ये सब कुछ राजनीतिक द्वेष के तहत हो रहा है। उद्यान घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश के साथ ही कांग्रेस ने उद्यान मंत्री गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग कर दी है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के इस्तीफे की मांग की है। यशपाल आर्य ने कहा कि रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल ने कथित फर्जी पेड़ लगाने का प्रमाण पत्र खुद उद्यान विभाग को दिया था और यशपाल का आरोप है कि इस घोटाले में बावेजा के साथ बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल भी शामिल हैं। दो महीने में 2 बड़े घोटालों की सीबीआई जांच के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। कॉर्बेट सफारी और उद्यान विभाग का घोटालों की सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो जवाब में बीजेपी का कहना है कि जो दोषी होगा उस पर एक्शन होगा। उद्यान विभाग में पौधों के नाम पर पैसों की बंदरबाट कैसे हुई और कॉर्बेट में पाखरो प्रोजेक्ट में कितना करप्शन हुआ, इन 2 मामलों में जांच से अब हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने दोनों घोटालों की जांच सीबीआई को सौंप दी। कॉर्बेट की जांच शुरू हो चुकी है तो उद्यान विभाग में सीबीआई जांच जल्द शुरू होगी। उद्यान विभाग में घोटाला पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा के कार्यकाल का है। आरोप है कि सेब और कीवी के पौध के नाम पर 600 करोड़ से ज्यादा का घपला हुआ। ऐसे में सीबीआई जांच के शिकंजे में बावेजा समेत कई दूसरे अफसर भी आ सकते हैं। कॉर्बेट के बाद उद्यान घोटाले की सीबीआई जांच से कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस जहां शनिवार को पूरे प्रदेश में कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी के पुतले फूंकेगी तो साथ ही मंत्री के इस्तीफे की मांग भी करेगी। वहीं जांच झेल रहे कांग्रेस नेता हरक सिंह ने सरकार, चीफ सेक्रेटरी और जांच एजेंसियों को निशाने पर लिया है। उस समय हरक सिंह रावत भाजपा सरकार का मंत्री था और मंत्री सामूहिक जिम्मेदारी होती है। माननीय मुख्यमंत्री क्या देख रहे थे, चीफ सेक्रेटरी क्या देख रहा था? वो गणेश जोशी भी भाजपा सरकार के मंत्री पे आरोप लगा और फॉरेस्ट विभाग में या श्रम विभाग में जो गड़बड़ियां हुई वो भी भाजपा सरकार के शासनकाल में हुई। मैं यही तो कह रहा हूं कि भाजपा सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है प्रदेश में। कॉर्बेट और उद्यान में कितना घपला हुआ ये सब सीबीआई जांच में साफ होगा, पर हाईकोर्ट से एक के बाद एक सीबीआई जांच ऑर्डर होने से बीजेपी विपक्ष के निशाने पर जरूर आ गई है। वहीं रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल का नाम जांच में आने से पार्टी असहज हुई है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसे करप्शन के खिलाफ सरकार का 0 टॉलरेंस बता रहे हैं। महेंद्र भट्ट के मुताबिक दोनों मामलों में दोषी चाहे मंत्री, विधायक, अफसर कोई भी हो, कार्रवाई होगी।
सीबीआई जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जो निर्दोष होगा उसको सजा मिलेगी। हम इसके पक्षधर हैं, हम इसके विरोधी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आखिरकार उत्तराखंड का जो एक प्रकार से मैसेज बना हुआ है कि यहाँ जो घोटाला होता है उसको दबाया जाता है, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, कोई घोटाला दबेगा नहीं। उत्तराखंड में साल 2017 से बीजेपी की सरकार है, लेकिन पहली बार है जब वन और उद्यान विभाग के घपले इतने बड़े हो गए कि हाईकोर्ट को भी सीबीआई जांच ऑर्डर करनी पड़ी और राज्य की जांच एजेंसियां दोनों घोटालों की जांच में नाकाम रही। नतीजा ये कि लगातार 2 सीबीआई जांच ने विपक्ष को बीजेपी सरकार पर हमले का मौका दे दिया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। एक तरफ उद्यान घोटाले में माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष मंत्री गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो मंत्री गणेश जोशी अभी मैक्सिको के दौरे पर है, जहां पर कैनकुन में थोक बाजारों का विश्व संघ सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन के दूसरे दिन मंडियों को मॉडर्न बनाने, थोक बाजार की समस्याओं और मंडियों की साफ सफाई पर बात हुई। सम्मेलन में मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कृषि और उद्यान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। How is ตลาดไทย in terms of figure? चेन्नई दौरे से सीएम धामी आज देहरादून लौट आए हैं और सीएम धामी एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे जॉली ग्रांट हॉस्पिटल और पूर्व सीएम हरीश रावत से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। आपको बता दें, 2 दिन पहले हुए कार हादसे में हरीश रावत घायल हो गए थे, जिसके बाद वो इलाज के लिए जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई ने देहरादून के अस्पताल जाकर समन थमाया है। हरीश रावत को स्टिंग केस में ये समन दिया गया है और 7 नवंबर को सीबीआई हेड ऑफिस में आने के लिए समन दिया गया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत ने दिसंबर के महीने की तारीख मांगी है। हरीश रावत ने इस पर सोशल मीडिया पोस्ट किया है और सीबीआई के अस्पताल आकर समन देने पर हैरानी जताई है। हरीश रावत ने कहा है कि जहां लोग हालचाल जानने पहुंचते हैं तो सीबीआई उन्हें समन देने आई है, क्योंकि उनको लगता होगा कि देश को मुझसे खतरा है। हरीश रावत ने सीबीआई के कदम पर हैरानी जताई। कुछ साल पहले हुए स्टिंग के मामले में यह समन हरीश रावत को दिया गया है। स्टिंग मामले में ही सीबीआई ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी समन थमाया है। 7 नवंबर को हरक सिंह रावत को वॉइस सैंपल देना होगा। दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर ने हरक को वापस वॉइस सैंपल देना होगा। 2016 में हरीश रावत सरकार में स्टिंग हुआ था, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई का एक सब इंस्पेक्टर आया था और इंस्पेक्टर का भी फोन आया था मुझे कुछ दिन पहले, तो उसने 7 नवंबर को समन भेजा है। 7 नवंबर को दिल्ली सीबीआई मुख्यालय हमको बुलाया है वॉइस सैंपल के लिए। हालांकि मैंने उनसे कहा कि भाई मैं अभी राजस्थान में चुनाव है, मेरी राजस्थान में ड्यूटी है और मैं इस समय व्यस्तता के कारण और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है इस समय और मुझे डेंगू हो रखा है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं देखता हूं कि मेरा 7 तारीख को आना संभव है कि नहीं आना। उत्तराखंड में नवंबर में होने वाले निकाय चुनाव टाल दिए गए हैं। चुनाव में अब अगले साल फरवरी के बाद होंगे। निकाय चुनाव टले तो इस पर सियासत भी जोर शोर से शुरू हो गई। उत्तराखंड में 103 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं। कुछ नए बने निकायों को छोड़ दिया जाए तो बाकी निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है। इसके लिए नवंबर में चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन परिसीमन में हुई देरी के कारण ऐसा हो नहीं पाया। शासन ने अब राज्य निर्वाचन आयोग को परिसीमन प्रस्ताव भेजा है, जिसके आधार पर आयोग अब 2 नवंबर से वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। वोटर लिस्ट बनाने में आयोग को 3 महीने का वक्त लगेगा। आपसे 2 नवंबर से लेकर 2 फरवरी तक 3 महीने ये हमारा जो है मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चलेगा और उसके बाद ही हम चुनाव करा पाएंगे। 2 दिसंबर को कार्यकाल खत्म होते ही निकायों में प्रशासक तैनात कर दिए जाएंगे। इधर चुनाव टले तो सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी हार के डर से निकाय चुनाव वक्त पर नहीं कराएगी। ये हमको पहले से आशंका थी। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांके।
15 नवंबर से दिसंबर 15 के बीच में हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ है और सरकार ने उसकी डेट खिसकवाई है। अब ये कहते हैं कि 2024 फरवरी में जाके प्रकाशन होगा, तो इसका मतलब तब तक तो लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, तो निश्चित ही अब ये जो हमारे निकाय चुनाव वो नहीं होने जा रहे हैं। और कांग्रेस को इसकी आशंका पहले ही थी, क्योंकि बीजेपी डरी हुई है और बीजेपी नहीं चाहती कि इस समय, क्योंकि विपरीत माहौल है, कि वो चुनाव में जाए और सांसदीय चुनाव के बाद वो इसमें जाना चाहती थी। तो नगर जब नए बनते हैं तो परिसीमन का विषय होता है, आरक्षण का विषय होता है, ओबीसी का विषय होता है, नया मतदाता सूची का संकलन का विषय होता है। इस पर समय लगना लगता ही है। और हम, क्योंकि दल के अध्यक्ष के नाते मैं कह सकता हूं, चुनाव जब भी होंगे हम लोग उसके लिए तैयार हैं। चुनाव होंगे, ये सब विदित है। 6 महीने से ज्यादा किसी का कार्यकाल न कम किया जाता न बढ़ाया जा सकता है। और जब भी निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए तैयार हो, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अब ये तय है कि फरवरी 2024 से पहले निकाय चुनाव हो नहीं सकते हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी होगी, लिहाजा मई तक भी संभावना नहीं है और उसके बाद ही अब निकाय चुनाव हो सकेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम क्षेत्र में द बीटर्स द गंगा फेस्टिवल का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया। फेस्टिवल संगीत प्रस्तुतियों के साथ ही स्थानीय मोटे अनाज, हथकरघा उत्पाद और गढ़वाल व्यंजनों की भी धूम रहेगी। 3 दिवसीय महोत्सव का समापन 29 अक्टूबर को होगा। फेस्टिवल का आयोजन पहली बार किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को इस ओर आकर्षित किया जा सके। की प्राचीन जो और महान संस्कृति, उन्होंने हमेशा कहा है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार की अवधारणा विश्व के सामने रखने का काम भी हमारी ही महान संस्कृति ने किया था। टिहरी में नेशनल हाईवे 94 बंद हो गया है और कंडी सौड़ चंबा के बीच सन्यासू के पास हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ से भारी मलबा आने की वजह से सड़क बंद हो गई। वहीं पर एनएच बंद होने से आवाजाही रुक गई है और यात्री परेशान है। हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की कतार लग गई है और यात्री हाईवे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तरकाशी में चिन्याली सौड़ के आर्च ब्रिज पर एक युवक चढ़ गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस काफी देर तक युवक को समझाती रही, लेकिन युवक नहीं माना और काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। आखिरकार पुलिस की बात युवक ने मानी और वो नीचे उतरा है। पुलिस के मुताबिक युवक अदनी गांव का रहने वाला है, जिसका एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन लड़की के माता पिता शादी से मना कर रहे थे, इसलिए युवक ब्रिज पर चढ़ गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जगमोहन सिंह राणा 26 अक्टूबर को रिटायर हो गए हैं। इनके बाद से एक बार फिर से आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो गई है। वहीं रिटायरमेंट के अगले दिन यानी कि आज जगमोहन सिंह राणा हरिद्वार लोक सेवा आयोग के ऑफिस पहुंचे, जिस पर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। लोक सेवा आयोग के ऑफिस से निकलते वक्त प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा से रिटायरमेंट के बाद सरकारी ऑफिस में आने की बात पूछी गई तो वे साफ साफ कुछ बोल नहीं पाए और ना उन्होंने कार्यकाल बढ़ाने की बात कही। जानना था कि सर कार्यकाल का सर नहीं बढ़ गया है। हमें केवल मेरे पास नहीं होता, इसका शासन से होता है। नहीं सर, आपका भी शासन से आई नहीं। अच्छा, कार्यकाल वैसे खत्म हो गया ना आपका सर? ये किसने कहा? तो शासन बताएगा। चल, तो कब तक का था वैसे सर? कार्यकाल कब तक का था वैसे? मुझे पता नहीं है। अच्छा, मुझे पता नहीं, अगले में उसका लिखा हुआ है। चल, तो वैसे अभी शासन से पूछ लिया, शासन जैसा कहता है वैसा होता है। नहीं तो तब तक आप रहेंगे सर? चीनी ठगों के साथ सांठगांठ करके लोगों को वर्क फ्रॉम होम के जाल में फंसाने के आरोप में स्पेशल टास्क फोर्स ने गुरुग्राम से ऋषभ शर्मा को अरेस्ट कर लिया है। ऋषभ के खिलाफ उत्तराखंड, तेलंगाना, दिल्ली, यूपी समेत कई अन्य राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल के मुताबिक अभियुक्त लोगों को एक होटल के लिए कमरे बुक करने के एवज में कमीशन का प्रलोभन देते थे।
शुरू में कुछ कमीशन मिलता भी था और फिर उल्टा पैसे मांगे भी जाते थे। इस तरह ठगी के धंधे में करीब 21 करोड़ कमाने का अनुमान है। दरअसल ऋषभ चीन में बैठे ठगों के लिए ऑपरेट करता था। उनको भारत में अकाउंट खोलने, जीएसटी नंबर लेने की मदद किया करता था, यानी ठगी का पैसा देश से बाहर जाता था। पिथौरागढ़ में नेपाली नागरिकों के धड़ल्ले से आधार कार्ड बन रहे हैं। यही नहीं, कुछ नेपाली नागरिकों ने तो नेपाल के साथ ही भारत की भी नागरिकता हासिल कर ली है। झूलाघाट में दोहरी नागरिकता और नेपाली नागरिकों के आधार कार्ड बनने से प्रशासन अलर्ट हो गया है। नेपाल के लोगों द्वारा गलत तरीके से भारत की नागरिकता लिए जाने के मामले फिर से सामने आने लगे हैं। भारतीय कर्मचारियों से साठगांठ कर कई नेपाली नागरिकों ने आधार कार्ड भी बनवा डाले हैं। आधार कार्ड की मदद से नेपाली नागरिक भारत में मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। नेपाल के झूलाघाट में रहने वाले तारादत्त के परिवार के साथ 2 अन्य सदस्यों ने गलत तरीके से आधार कार्ड बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है। वहीं भारत और नेपाल दोनों मुल्कों की नागरिकता भी हासिल की है। मामला सामने आने पर प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। ये भी संज्ञान में आया है कि बहुत सारे लोग यहाँ भारत में आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं और उसका दुरुपयोग करते हुए राशन कार्ड वगैरह बना करके और गैस के सिलेंडर वगैरह प्राप्त करके नेपाल ले जाते हैं। तो ये जो भी चीजें संज्ञान में आई हैं उनकी जांच जो है एसडीएम पिथौरागढ़ को दी गई है। पिथौरागढ़ में लिपुलेख से पंचेश्वर तक भारत और नेपाल के बीच 174 किलोमीटर का बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर बसे दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। यही वजह है कि नेपाल के नागरिक अपने देश की नागरिकता के साथ ही भारतीय नागरिक की सुविधाएं भी हासिल करना चाहते हैं। नेपालियों द्वारा भारत की नागरिकता लेने का मामला 1 दशक पहले भी चर्चाओं में था। तभी प्रशासन की सख्ती से कई लोगों की नागरिकता खत्म की गई थी। पूरे 1 दशक बाद एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। छात्र संघ चुनावों की तारीख का ऐलान तो हो गए, लेकिन कुमाऊं विश्वविद्यालय में चुनाव से पहले सभी पेपरों के रिजल्ट जारी करना अब भी बड़ी चुनौती। अल्मोड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नीरज बिष्ट को अल्मोड़ा परिसर के लिए अपना प्रत्याशी बनाया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने स्वागत किया। बागेश्वर में डेंगू का असर छोटे बच्चों पर भी दिखने लग गया। जिला अस्पताल में अभी 6 मरीजों का इलाज जारी है। हरिद्वार के स्नेह क्षेत्र के किसानों के सामने इन दिनों खेतों में सिंचाई का संकट खड़ा हो चुका है। खेतों में खड़ी धान की फसल पानी न मिलने से खराब। बागेश्वर के कत्यूर घाटी में बंदरों का आतंक, बंदर खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कई लोगों को काट भी चुके हैं। पिथौरागढ़ से हवाई सेवा शुरू नहीं होने पर नाराज यूथ कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कुत्ता जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। टिहरी में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शुरू करेगा शॉर्ट टर्म कोर्स। वाटर स्पोर्ट, होम स्टे, टूरिस्ट गाइड के शुरू होंगे कोर्सेज। रामनगर में भारत सरकार ने एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट शुरू किया। इसमें रीजनेबल फीस में ट्रेनिंग दी जा रही है। रुड़की में लाखों रुपए से शहर की साफ सफाई के लिए खरीदी गई मशीन धूल फांक रही है। इससे नगर निगम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तरकाशी में मेरी माटी मेरा देश के तहत गंगोत्री विधायक ने जिले के सभी गांवों से इकट्ठा की गई मिट्टी को हरी झंडी दिखाकर राजधानी दिल्ली के लिए रवाना किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अपनी पत्नी के साथ केदारनाथ धाम पहुंची। वीआईपी हेलीपैड पहुंचने पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। जगदीप धनखड़ ने केदारनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना करके देश की खुशहाली की कामना की।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बद्रीनाथ धाम में पहुंचे, जहां उपराष्ट्रपति धनखड़ का बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार उपराष्ट्रपति का स्वागत करते नजर आए और इस दौरान उपराष्ट्रपति के साथ उत्तराखंड के राज्यपाल भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भगवान बद्री विशाल का दर्शन पूजन करते नजर आए और लगभग 1 घंटे तक बद्रीनाथ धाम में रहे भी हैं। जूना अखाड़े के साधु संतों द्वारा निकाली जाने वाली पौराणिक छड़ी यात्रा हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर पहुंची। अखाड़ा परिसर के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने छड़ी यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा में शामिल साधु संतों ने मां मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और सनातन धर्म की रक्षा का आशीर्वाद भी मांगा। जो हमारा जो उत्तराखंड है, इसके लिए एक छड़ी यात्रा जो निकल रही है, इसका मेन उद्देश्य है उत्तराखंड में जितने मठ है, जितने मंदिर है, सभी का एकीकरण हो। जगह जगह पे ये छड़ी यात्रा जाएगी और एक संदेश देगी कि सनातन के लिए सबको जागृत होना है, सनातन की रक्षा के लिए सबको आगे आना है और महाराज श्री जो है इस छड़ी यात्रा के साथ रहेंगे। ये हमारे सत्य सनातन आज जगत गुरु शंकराचार्य जी की छड़ी है और उनके माध्यम से समस्त उत्तराखंड में छड़ी जा रही है और इसका एक लक्ष्य है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, जो आज जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किया था उसी के परिप्रेक्ष्य में ये छड़ी यात्रा प्रारंभ हुई है, होती रहेगी। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। और प्रोफेसर के बीच मारपीट मामले में तूल